हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी 2024 की। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था जो ऑफिशियल था, जिसमें बताया गया था कि कितनी कितनी वैकेंसीज आनी है। तो अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल अगर आप बात करेंगे तो किसी भी प्रकार की एनटीपीसी की जानकारी नोटिफिकेशन की नहीं आई है। हालांकि हम जानते हैं कि इसको लेकर जो पहले एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था उसमें कहा गया था। तो आज एनटीपीसी पे संबंधित जो भी आपके दिमाग में चल रही होंगी चीजें, उन सब पे बात करेंगे। क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे फेज होते हैं, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितनी संभावना है रेलवे एनटीपीसी की आने की, कब तक की संभावना है, कंपटीशन कैसा रहेगा, सारी चीजों पे बहुत जल्दी से और टू द पॉइंट हम बात करते हैं। तो बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी ली है, जिन जिन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर रेलवे की बात करें तो एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये दो ऐसी वैकेंसीज हैं जो नॉन टेक्निकल है। एक तो आरपीएफ अलग हो जाती है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। तो उसके लिए किसी भी प्रकार का आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब नहीं है, आप कर सकते हो। इसके बाद है एनटीपीसी और उसके बाद आने वाला है ग्रुप डी, है ना। आरपीएफ हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया। अब जो दो वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें नंबर 1 पे है एनटीपीसी और नंबर 2 पर है ग्रुप डी। और रेलवे ने अपने एग्जाम कैलेंडर में पहले ही सारी चीजों को बता दिया है। और आप एक बात बिल्कुल तय समझिए कि रेलवे एकदम एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। जो जो कमिटमेंट्स हैं, जो जो उन्होंने बताया है, वो सब चीजें चल रही है। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और मैं इसको यूं भी बच्चों को ऐसे ही कहता हूं कि ये वैसे भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वैकेंसीज मतलब ये जो जॉब है ये बहुत डिजायरेबल है। मतलब बहुत बच्चों की इच्छा होती है कि ये वाला जॉब हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है। जैसे टीसी होता है, गुड्स गार्ड होता है, स्टेशन मास्टर होता है। इन सब में आपको अगर जाना है तो एनटीपीसी एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा अच्छी सैलरी, सबसे ज्यादा जॉब का मजा, और सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर, सबसे ज्यादा डिजायर वाली अगर पोस्ट है तो वो एनटीपीसी ही है। इसके बाद फिर ग्रुप डी आएगा। तो ग्रुप डी के बारे में हम बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल एनटीपीसी की बात करेंगे। देखिए, जुलाई के एंड में इन्होंने एक नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था, इन्होंने बताया था कि ये इस प्रकार का होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो आपको बहुत हद तक मेरा अनुमान है बहुत जल्द अगस्त, या मैक्सिमम अगर जाएगा तो सितंबर में। वैसे तो अगस्त की बहुत संभावना है कि आपको अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बट अगस्त सितंबर से ज्यादा लेट हो नहीं सकता। अगस्त की संभावना बहुत ज्यादा है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारी डिटेल्स मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बताता हूं मैं इससे रिलेटेड और कुछ चीजें। पहले मैं सारी चीजें बता दूं, उसके बाद फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। पहले सारी चीजों को सुन लीजिए, क्योंकि आप जो जो पूछेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखो, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो लेबल्स में होते हैं, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। दो लेबल हैं, एक होता है लेबल 2 एंड 3, और इस लेबल के लिए सिर्फ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। और जो लेवल 4, 5, 6 है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर 12वीं अगर आपने अभी पास करी है तब भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ग्रेजुएशन है तो फिर आपके लिए 5 मौके हैं, है ना। क्योंकि जो सीबीटी 1 है वो तो सिंगल होगा, लेकिन जो सीबीटी 2 होता है वो 5 बार देने का चांस आपके पास है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो एज आप देख सकते हैं 18 से 30, 18 से 33 होती है, और लगभग बहुत सारी एज ग्रुप के बच्चे इसके लिए क्वालिफाई निश्चित रूप से करते हैं। जैसा मैंने कहा, 2 एंड 3 अंडर ग्रेजुएट है, 12th, लेवल 4, 5, 6 जो है वो ग्रेजुएट है। सैलरी की अगर बात करें तो जो ऑफिशियल बेसिक होता है 25 से 30 हजार आप मान के चलिए, तो और बाकी सुविधाएं और काफी सारी चीजें जुड़ जाती हैं। लेवल 3 भी लगभग इसी पर रहता है। लेवल 4 30 हजार से 35 हजार, लेवल 5 40 हजार से 45 हजार, लेवल 6 50,000। और इसमें कुछ कुछ जो बेनिफिट्स, अलाउंसेस और फैसिलिटीज होती हैं वो सब और अलग है। मतलब आप कुछ कुछ जॉब्स में 2-5 हजार से लेकर 10 हजार तक इसमें और ज्यादा बढ़ने की संभावना है जब एक्चुअल में आप जॉब में होंगे। तो ये इसकी सैलरी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो इसका एग्जाम फेज है। सबसे पहले होता है आपका सीबीटी 1। ये सभी के लिए कॉमन है। आप लेवल 2 में फिर क्लियर कर दूं, 5 लेवल है।
लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। सीबीटी 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा, यानी आपको एक ही एग्जाम, सिंगल एग्जाम देना है। लेकिन जब आप सीबीटी 2 पर जाएंगे तो यहां पर जो एग्जाम होगा ये लेवल वाइज होगा। आपको यहां पे अपना लेवल चुनना पड़ेगा। आप मिनिमम, मतलब आपको कम से कम किसी एक लेवल को तो चुनना ही पड़ेगा, तो मिनिमम आप 1 लेवल चुन सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 लेवल भी चुन सकते हैं। आप अगर सभी के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या आप चाहते हो कि मैं तो सबके लिए अप्लाई कर देता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। यह ध्यान रखें कि सीबीटी 2 हर लेवल का एक एक होगा, यानी जो लेवल 2 है उसका भी सीबीटी 2 होगा, लेवल 3 का भी सीबीटी 2 होगा, 4, 5, 6 सबका होगा। तो लेवल 1 मतलब सीबीटी 1 जो है कॉमन फॉर ऑल है, सभी के लिए होना है। लेकिन जो सीबीटी 2 है वो लेवल वाइज होगा। तो आप चाहें तो एक लेवल के लिए अप्लाई करें, आप अगर एलिजिबल है पांचों के लिए अप्लाई करें। आपको 5 बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, रिजल्ट भी पांचों के अलग अलग आएंगे, ज्वाइनिंग भी पांचों की अलग अलग आएगी। आपको किसी एक कोर्स में से चुनना पड़ेगा। तो ये इसका सिस्टम है लेवल का। इसके बाद फिर वही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहां पर फिजिकल भी नहीं होता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल से मतलब फिजिकल में उन्हें दिक्कत आती है, हाइट कम है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो टेक्निकल कोई डिग्री नहीं चाहिए, फिजिकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से, फिजिकल तो नहीं है लेकिन बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे लेकर चलता हूं। सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 आपके सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे। 90 मिनट यानी आपके पास 1.5 घंटे का समय है। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, मैथ्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं। ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे तो इसके बाद, और यहां पर एक चीज और ध्यान रहे कि रेलवे नेगेटिव मार्किंग भी करता है, तो 1/3 की, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा मैंने अभी 5-6 बार बोला, फिर बोल रहा हूं, हर लेवल के लिए एक अलग सीबीटी होगा, सीबीटी 2 होगा सभी के लिए। यहां पर आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो ये कि समय आपके पास 90 मिनट का ही रहेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समय 90 मिनट ही मिलेगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 120। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन सीबीटी 2 में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन। आपको वैसे मैं अभी क्लियर कर दूं कि जिसको ये जनरल अवेयरनेस या जिसको ये जनरल स्टडीज कहते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता कहते हैं, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इन सब का समावेश है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एटलीस्ट आप समझिए कि ये अपने आप में कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूड करता है। 9 से 10 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस। मैथ्स आपको पता है, लगभग हर चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अरिथमेटिक एडवांस दोनों आता है, एडवांस थोड़ा सा कम, अरिथमेटिक ज्यादा, लेकिन एडवांस में भी आपको लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में आज तक किसी को दिक्कत आई नहीं है, रीजनिंग सबसे बन ही जाता है। तो आपको जीएस और मैथ्स पे काम करना है, ये ध्यान रहे। और एक बात बता दूं कि इस बार अच्छी खासी संख्या में बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको जिस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है वो ये कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर आना ही है, और उसमें सीधी जब एग्जाम डेट मिलेगी तब आप ज्यादा घबराओगे। अगर आप सीरियस इस एग्जाम को निकालने के लिए तो आज से ही पढ़ना चालू कर दें, कल से भी नहीं, आज से ही चालू कर दो। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है कि 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, नहीं। आप मानकर चलिए कि इसका एग्जाम 2025 में जाएगा, एटलीस्ट दिसंबर के बाद ही होगा, तो जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होगा। आपके पास समय बहुत पर्याप्त रहेगा। सिर्फ अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है, आप चाहते हैं कि बढ़िया रेलवे की सबसे शानदार पोस्ट है, अगर इसको निकालना चाहते हो, बहुत ज्यादा नहीं, आप 4 से 6 घंटे पढ़ना चालू कर दो। मिनिमम 4 घंटे, 6 निकाल लो तो बहुत अच्छे, 8 निकाल लो तो सोने पे सुहागा। इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है इस एग्जाम को निकालने के लिए। पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। ज्यादा घंटे निकालने से आप जो काम 6 महीने में करोगे वो 4 महीने में हो जाएगा, इतना फर्क है। लेकिन ये बिल्कुल भी माइंडसेट हमें निकालना पड़ेगा और इस बात को बिल्कुल बदलना पड़ेगा इस समाज में और इस देश में कि ज्यादा घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं। जितना पढ़ो बेस्ट दो, फोकस के साथ पढ़ो, कंसंट्रेट करके पढ़ो,
बहुत है, ये कोई बहुत आईएएस या यूपीएससी के एग्जाम नहीं कि 18 घंटे पढ़ना है। ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये भी बड़ी अफवाहें हमारे समाज में फैली हुई रहती है कि इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई, ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, 6 घंटे आने वाले 6 महीने में आपने पढ़ लिया, सिलेक्शन तो छोड़ो, रैंक लेकर आ जाओगे। इतना अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। सिलेबस बहुत छोटा है, आराम से कवर कर सकते हो। जीरो से अगर अभी शुरुआत करो, आप बेहतरीन अपना इसमें बेस्ट दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने कही, 6 घंटे 6 महीने, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 4 दिन पढ़े, हफ्ते भर पढ़े, 10 दिन पढ़े, फिर निकल गए छुट्टी पे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है ना। 2024-25 नहीं, 2030 आ जाएगा तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। कम पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े, कम पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, निरंतरता आपको मेंटेन करनी है, आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। और अगर आप ही बीच में छोड़ पकड़ करेंगे तो फिर आप खुद ही अपने सिलेक्शन को रोकेंगे, तो इसलिए ध्यान रहे। और अच्छी बात क्या है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सब्जेक्ट सेम है, एक बार में ही इतनी अच्छी पढ़ाई कर लेनी है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में कोई भेदभाव नहीं छोड़ना है। सीबीटी 2 लेवल का पढ़े, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आता है, जैसे मैं हमेशा सीबीटी 2 के लायक ही पढ़ाता हूं क्योंकि सीबीटी 1 उसमें कवर हो जाएगा, और 19-20 फर्क है। सीबीटी 2 लेवल को एम करें, उस हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करें, बहुत अच्छा है। और अभी तो देखो सीबीटी 1 होने में 5-6 महीने हैं, सीबीटी 2 के लिए तो और आपको समय मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं इस एग्जाम को निकालना। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, पिछले साल जब रेलवे की एग्जाम हुई थी, और मैं एक चीज बोलता हूं, फॉर्म जरूर भर देना, अगर तैयारी भी आपकी 19-20 हो, फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि पिछले साल जब एनटीपीसी की ग्रुप डी की एग्जाम्स निकली थी, इनकी प्रोसेस, पिछले साल अलग कारण था हालांकि, इनकी प्रोसेस इतनी लंबी हुई कि जो लोग परीक्षा देने चले गए और थोड़े ठीक ठाक पढ़ने में थे, उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब सब तो नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि समय इतना ज्यादा ले लिया, समय इतना ज्यादा लग रहा है कि बहुत कम लोग एग्जाम देने पहुंचे। तो कई तो बच्चे इतने खुशकिस्मत थे कि बस वो पहुंच गए, थोड़ी बहुत पढ़ाई थी, थोड़ा बहुत बेसिक था, सिलेक्शन हो गया। इसलिए फॉर्म तो भर ही देना है ना, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अब मैं सबको पढ़ के बताऊंगा, काफी टाइम लगेगा। मैंने पुराने वीडियोस में भी एनटीपीसी पे कई बार बात करी है। अगर आपको बहुत डिटेल में लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इन सबको समझना है, तो मैंने एक लगभग आधे घंटे का मेरा वीडियो है, आप आरआरबी एनटीपीसी बाय आदित्य पटेल सर्च करिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरी प्रोसेस और सारी चीजों को समझाया है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। उसमें सिलेबस और इन सब चीजों पे भी हमने बात करी है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग, जैसा मैंने कहा, किसी को आज तक मैंने देखा नहीं कि कोई ये शिकायत करे कि मुझसे रीजनिंग नहीं बनती है। 2 से 3 महीने बहुत होते हैं रीजनिंग में, लगभग 90% से ज्यादा नंबर लाने में। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है कि अगर कोई ना भी पढ़ाए, आप सेल्फ स्टडी करके भी रीजनिंग विषय को बहुत अच्छा कर सकते हो। मैथ्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, मैथ्स में लॉजिक्स चाहिए। मैथ्स में अगर आपने किसी की हेल्प नहीं ली, तो आप फिर लॉन्ग मेथड से या एक्स मेथड से या स्कूल की मेथड से करोगे, और वो कभी सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। इसलिए मैथ्स में आपको एक मार्गदर्शक चाहिए, रीजनिंग में किसी की जरूरत नहीं है, कर सकते हो आप आराम से। जनरल अवेयरनेस, जैसा मैंने कहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, एवरीथिंग इज कॉल्ड जनरल अवेयरनेस, उसके अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद भाई आपका एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, लेकिन मेरा सजेशन है अभी बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है ना, तो ये देखा जाएगा। और ये भी कुछ ही ऐसे पोस्ट होते हैं, सबके लिए नहीं होता है, कुछ ही ऐसे पद हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होते हैं। लेकिन आपको बहुत पर्याप्त समय मिल जाएगा सीबीटी 2 के बाद, तब आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, कुछ कुछ पद हैं, कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। आपको टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, ये सब आपको देना पड़ता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, एंड दैट्स इट। मैं आपको जल्दी जल्दी यहां पर पिछले साल का जो एनटीपीसी का, पिछले साल से मतलब पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसका एनालिसिस दे रहा हूं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। आपको जहां पर लगे वहां पे वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा। जैसे फिजिक्स से ज्यादातर कौन से टॉपिक्स पूछे गए और फिजिक्स के कितने प्रश्न आए। साइंस से 8 सवाल आए थे। अब देखो, शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होती है, तो हर शिफ्ट में तो एक जैसा हो नहीं सकता, तो हमने सारी शिफ्ट को स्टडी करके एक एवरेज, एक औसत हम आपको दे रहे हैं कि क्या रहा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा
फिजिक्स का रोल इतना है, बायो का इतना है, केमिस्ट्री का इतना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी आप बस देख लीजिए, बाद में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। यहां पर आप जल्दी से देखें तो फिजिक्स में 1 से 2 सवाल आए थे, केमिस्ट्री में 2 से 3 सवाल आए थे, बायोलॉजी में 4 से 5 सवाल आए थे, एनवायरमेंट से 1 से 2 सवाल आए थे, करंट अफेयर स्टैटिक जीके से 10 से 12 सवाल आए थे। और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो यहां पर है। एंड अगेन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, इन्वर्टेड कॉमा में मैं चीज बता रहा हूं, पढ़ना सब है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बस यही पढ़ना है, पढ़ना सब है। ज्यादातर जिन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो ये हैं। और मैं हर बार एक चीज बहुत मजाक में बोलता हूं कि ऊपर वाला आप पे हमेशा मेहरबान रहेगा, जो छोड़ के जाओगे वही तुम्हारी शिफ्ट में आएगा, इसलिए कुछ छोड़कर नहीं जाना है। और हमारे पास समय इतना ज्यादा है कि आप 100% सिलेबस 2 बार पढ़ सकते हो, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम्स को आज के समय में निकालना है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, 100% सिलेबस इज आईएमपी, सब कुछ पढ़ना है, ये ध्यान रहे। इसके बाद भाई हिस्ट्री से 5 से 7 सवाल देखने को मिले, ज्योग्राफी से 5 से 7 सवाल, पॉलिटी से 5 से 7 सवाल, इकोनॉमिक्स से 2 से 4 सवाल। मैथ्स में आप यहां देख सकते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव, महत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, औसत, समय कार्य, समय दूरी, डीआई, क्षेत्रफल, सांख्यिकी, नलटंकी, प्रायिकता, आयु, बहुपद समीकरण, विविध, कितने कितने सवाल आए हैं वो सब आपके उस तरफ चल रहे हैं। रीजनिंग के आप सारे चैप्टर्स यहां पे देख सकते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आपको इनसे देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है बात इतनी? तो मैं आपसे कह चुका हूं, एक अच्छा रूटीन बनाइए, एक अच्छा शेड्यूल बनाइए, बहुत ज्यादा नहीं, 4 घंटे कम से कम, 6 घंटे एवरेज है, 8 घंटे निकाल लें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। शुरू करिए पढ़ाई और इंतजार मत करिए नोटिफिकेशन का। रेलवे एकदम शानदार ट्रैक पे चल रहा है, तीव्र गति के साथ चल रहा है, अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इंतजार मत करो, शुरुआत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बात ये, है ना। हाँ, 2 प्रकार की वैकेंसीज होती है, जैसा मैंने कहा, लेवल 2 एंड 3 वो 12वीं वाले भर सकते हैं, और जो 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए लेवल 4, 5, 6 है। तो 12वीं वालों के लिए भी 30,000 35,000 रुपए तक की वैकेंसीज हैं, इसमें जिस सैलरी मिल जाएगी, इतना मौका आपके पास है। ग्रेजुएशन वालों के पास तो फिर 60-70 हजार तक का ऑप्शन इसमें है। लेकिन जो सबसे अच्छे पद हैं वो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के माध्यम से भरे जाते हैं। बहुत इंतजार होता है भाई, और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में तो इस वैकेंसी का भयंकर क्रेज है, आप इस तय मानिए। उत्तर प्रदेश और बिहारी जो हैं वो बहुत भारी पड़ते हैं पूरे भारत के विद्यार्थियों पर, क्योंकि यहां पर, मतलब मैं बहुत खुल के बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में फिर भी अवेयरनेस है, लेकिन यहां के बच्चे जब ये वैकेंसी आती है, जब टीचर्स वीडियो बनाते हैं, जब हम बताते हैं, तब उन्हें पता चलता है अच्छा ऐसा है क्या। यूपी बिहार के बच्चे बचपन से इन वैकेंसीज को देखते हुए, पढ़ते, सुनते आ रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास कोई ना कोई काम कर ही रहा है। अवेयरनेस का बड़ा फर्क है। वहां के बच्चों का ये शुरुआत से सपना है कि भाई रेलवे में जाना है, क्योंकि अवेयरनेस है, लोग आसपास चयनित हैं। हमारे यहां पे नहीं है वो क्रेज, इसलिए वो लोग, क्योंकि पहले से बहुत क्रेज है, पहले से तैयार हैं, बचपन से उनका सपना है, तो वो टक्कर तो देते हैं। लेकिन ठीक है, ओपन, खुली प्रतियोगिता है ना, इसलिए तो बिहारी और यूपी जो है वो सब पे भारी है ना। तो ठीक है, मेहनत करोगे, सबके लिए अच्छा मौका है, पर ये ध्यान रखो कि हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि आप सीरियस नहीं है, आप इसके बारे में नहीं जानते थे, आप इसकी तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे, डजंट मीन कि लोग आपके जैसे बाकी लोग भी हैं। बस इस बात को बताने का मकसद यही था कि कई लोगों का ये सपना है, आपका ये होने वाला सपना है, आप इसको अपना सपना बनाने वाले हो सकता है कि ऐसे हजारों बच्चे हों जो पिछले 10 साल से इसका सपना देख रहे हो। तो आपका ये होने वाला सपना है, कई लोगों का ये सपना 10 साल से है, इसलिए हम अब जागे हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोग अब जागे होंगे, दुनिया अब जागी होगी। कई लोग लगे हैं जिनका सपना ही यही है, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, बढ़िया शानदार टारगेट करिए, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, एक अच्छे शेड्यूल के साथ, सिंपल रूल आप फॉलो करिए, और पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। अभी कुछ भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान लगाओ। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसको अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज हो जाए, खूब सारे पुराने पेपर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो।
यही इसका रूल है, इसी को मैं शॉर्ट में LRP कहता हूं, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। सीखिए, रिवाइज करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए एंड यू विल गेट सक्सेस। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैथ्स में मैं आपके साथ हूं, रीजनिंग जीएस में पूरी विनर्स की टीम आपके साथ है, सब आपके साथ है। डरना नहीं है, मेहनत करना है हमारे साथ, है ना। अकेले एक हाथ से ताली नहीं बजानी है, दोनों हाथों से मिलकर ताली बजाएंगे। आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा, हम हमेशा कमिट करते हैं कि हम अपनी मेहनत आपसे ज्यादा ही करेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको ही तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप कहोगे सर सब आप ही कर लो, पेपर देने भी आप ही चले जाओ, तो सैलरी भी फिर हम ही लेंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए आपको कुछ जानकारी दे दूं। आपको अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है तो मेरा मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। हमने एनटीपीसी की एक प्रैक्टिस बुक निकाल चुके हैं, आप इसको विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। 17 टेस्ट पेपर्स हैं इसमें, 13 मॉडल पेपर्स हैं, 4 सॉल्व पेपर्स हैं और बाकी पूरी बुक में सॉल्यूशन है प्रॉपर। तो आप इस प्रैक्टिस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं या आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक मिले। बहुत अच्छी बुक विनर्स ने ऑलरेडी निकाल दी है। और रेलवे की अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है, हम एक रेलवे एनटीपीसी का एक्सक्लूसिव बैच लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द मैं उसकी तारीख आपके साथ शेयर करूंगा। तो एनटीपीसी का स्पेशल बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आप चाहें तो एनटीपीसी ग्रुप डी सबकी तैयारी करनी है तो आप फाउंडेशन ले सकते हो, रेलवे फाउंडेशन। आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो बस एनटीपीसी की तैयारी करनी है, तो उसका एक्सक्लूसिव बैच हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है हमसे तो आप इंदौर आकर विनर्स के ऑफलाइन सेंटर पर, कैंपस पर आप स्टडी कर सकते हैं। वो भी नए बैच शुरू हो चुके हैं, ये तो पुरानी डिजाइन है और अभी एक नया बैच और आने को है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से पढ़ना है आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सबकी किताबें हैं। स्टैटिक जीके की संजीवनी बुक है, सामान्य अध्ययन की 4000 प्रश्नों की किताब है, एक सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस बुक अलग से है, सामान्य विज्ञान की 5000 प्रश्नों की किताबें हैं। इन सब में रेलवे के आए हुए बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। सामान्य विज्ञान 5000 प्रश्न, सामान्य अध्ययन की बुक, एक सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस बुक है। ये सब किताबें आपको विनर्स की मिल जाएंगी जिनसे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आप सारी किताबें भी एक साथ ऑर्डर कर सकते हो, सिंगल बुक लेना है वो भी ले सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी आपको ये किताब घर बैठे मिल जाएगी। अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स ऐप, और किताबें ऑर्डर करनी है विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप। कोई दिक्कत परेशानी आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ऑफलाइन का सेंटर का एड्रेस। मुझसे आप हर जगह जुड़ सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब जगह पे आप जुड़ना चाहें। विनर्स के साथ भी आप सब जगह जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप विनर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो मैंने आपको एक ओवरऑल मोटी मोटी इससे संबंधित सारी जानकारी दी, और मैं आखिरी बात फिर कहूंगा कि लग जाइए, शुरुआत कर दीजिए, जाग जाइए, है ना। उठो जागो और अपने लक्ष्य के लिए काम करो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा ही महान सेंटेंस ये है। इसलिए मस्त लगिए। और कट ऑफ और इनके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। आज का उद्देश्य था एक ओवरऑल आपको इंफॉर्मेशन देना। अगर आप और कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं स्पेसिफिक एनटीपीसी से जुड़ी हुई, जो आपको लगता हो कि आज मैं उसकी जानकारी नहीं दे पाया, आप कमेंट कर दीजिएगा, अलग से वीडियो लाकर मैं मिलूंगा। और मैं आपको डेली 8 बजे मिलने वाला हूं। मैंने कल ही एनटीपीसी का एक पेपर सॉल्व कराया था यूट्यूब पर लाइव। आपको अगर देखना है कि पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कल रात 8 बजे की क्लास आप देख सकते हैं। कल मैं एसएससी की क्लास लेने वाला हूं, संडे को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूं, मंडे को फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। रोज 8 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूं, तो आप उन सेशंस में आ सकते हैं। फिलहाल विदा लेना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।